भाई, नेक्स्ट हमें देखने हैं रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। हमारे पास एल्केन्स के दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। इनफैक्ट तीन रिएक्शंस हम टोटल देखेंगे एल्केन के। एक तो कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स है। सेकंड रिएक्शन हम एल्केन्स का देखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। और थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे एल्केन चैप्टर में, देखेंगे एल्कीन्स में। तो कंबशन रिएक्शन से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कंबशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। अच्छा, कंबशन क्या होती है? देखो, ये जो एल्केन्स होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एज अ फ्यूल यूज होते हैं हमारे पास। फ्यूल का क्या मतलब है कि हम जलाते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनकी बर्निंग जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो कंबशन का क्या मतलब है? बर्निंग ऑफ एल्केन्स विथ ऑक्सीजन गैस which releases हीट एनर्जी। और कंबशन रिएक्शन जो होता है ना, वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब कंबशन हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास कंप्लीट कंबशन, और एक होती है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन क्या कब होती है? जब हमारे पास एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है। इनकम्प्लीट कंबशन कब होती है? जब हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है। मतलब एयर में ऑक्सीजन कम है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। आपके पास फ्यूल ज्यादा है, या आप क्लोज कंटेनर में कर रहे थे, एयर कम पड़ गई है, ऑक्सीजन कम पड़ गई है। जब कंप्लीट कंबशन होती है ना, तो कंबशन प्रोडक्ट्स हमेशा दो तरह के ही होते हैं। किसी भी एल्केन की कंबशन करोगे तो कंबशन प्रोडक्ट जो होगा वो दो कंबशन प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच इज CO2, और एक होता है आपके पास वाटर। तो यही दो कंबशन प्रोडक्ट निकलते हैं जब कंप्लीट कंबशन होती है। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, तो कंबशन प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो होते हैं, उनके अलावा भी हमारे पास एक और प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो, उसके बारे में याद रखना है आपको कि वो एक टॉक्सिक गैस होती है। टॉक्सिक गैस या पॉइजनस गैस होती है, जो कि हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबली, ठीक है। जो बायो वाले हैं उनको पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है। जो बायो वाले नहीं है, बस इतना याद रखें कि इनकम्प्लीट कंबशन कब होती है? जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, और उसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक गैस है, जो कि हार्मफुल है। राइट। अच्छा, इनकम्प्लीट कंबशन इक्वेशन की आपको इक्वेशन बनाने के लिए नहीं कहता है,
वो आपसे ये नहीं कहेगा कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, इक्वेशन बनाओ। लेकिन कंप्लीट कंबशन की वो आपसे इक्वेशन भी बनवाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट अल्केन है मीथेन, उसकी कह रहा है कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन ऑफ कंबशन, और कौन सी कंबशन का, हमेशा कंप्लीट कंबशन की ही इक्वेशन बनवाएगा आपसे। क्या हो गया हसन? ऊपर करें? टाइम चाहिए लिखने का? अरे मुझे लगा लिख रहे होगे, इतनी आसान आसान सी बातें, थ्योरेटिकल बातें चल रही है ना सारी। डन, लिख लिया? अच्छा जी। अब आप, अच्छा वो किस तरह से कहेगा कंप्लीट कंबशन हो रही है? या तो वो सीधा सीधा वर्ड लिख देगा कि कंप्लीट कंबशन हो रही है, या ये कह देगा कि अल्केन को बर्न किया है हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब कंप्लीट कंबशन की जगह अगर वो एक्सेस ऑफ एयर का वर्ड यूज कर दे या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का वर्ड यूज कर दे, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट कंबशन ही हो रही है। और इनफैक्ट इक्वेशन कंप्लीट कंबशन की ही बनानी होती है आप। जैसे हमारे पास पहला एल्केन है मीथेन, इसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेंगे तो कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स हमेशा दो ही होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो, एक तो बैलेंसिंग का आपको एक रूल पता है, बैलेंसिंग ट्रायल एंड एरर से होती है। लेकिन कंबशन की इक्वेशन जो है ना, वो हाइड्रोकार्बन एल्केन हो या आगे अभी कोई भी फैमिली आएगी, इनकी इक्वेशन को बैलेंस करने का एक बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन कितने हैं। देखो, मीथेन के साथ आप 1 मोल लगा दो, इसको 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए हम बैलेंस करेंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस फॉर्मूला में कितने हैं? कार्बन के साथ CH4 में कुछ नहीं लिखा, मतलब कार्बन कितना है? 1 है। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना इस एल्केन के फॉर्मूला में, इसको मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। इसी तरह जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है फॉर्मूला में, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके मोल्स ऑफ वाटर बना दो। 4 को डिवाइड बाय 2 करो, बन जाएगा 2, और इसको मोल्स ऑफ वाटर बना दो। तो अब देखो, राइट हैंड साइड पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर बन गया। अब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन के मोल्स होंगे? 1 इंटू 2। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 2 ऑक्सीजन है, और वाटर की वजह से कितना ऑक्सीजन है? वाटर में H2O में 1 है, ठीक है। और 2 मोल्स है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। तो राइट हैंड साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 2 वाटर के साथ, तो टोटल मोल्स राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इस 4 को अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 4 बनाना है। तो O2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 4 बन जाए? तो जो भी नंबर आ रहे हैं ना राइट हैंड साइड पे, उसको डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाई बाय O2 कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली देखो 2 2 जार 4 बन जाएगा। हसन, ये स्टेप्स लिखने नहीं है, इनको आप अभी यहीं पे याद करो। देखो, मैं आपको दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। C2H6 इथेन है, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, प्रोडक्ट में बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितने मोल्स लिखें? इथेन के लिए तो हमने 1 मोल ले लिया। अब इथेन के फॉर्मूला में वी हैव 2 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने बन जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बन जाएंगे 2। हाइड्रोजन कितने हैं इथेन में? 6 हैं, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने बन जाएंगे? 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 3। अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितने हो जाएंगे? 2 2 जार 4 ऑक्सीजन, और वाटर की वजह से कितने हो जाएंगे? 3 1 जार 3। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 2 2 जार 4, और वाटर की वजह से 3 1 जार 3, तो टोटल ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे कितने हो जाएंगे? 4 + 3 = 7। इस 7 को
डिवाइड बाय 2 करके लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के साथ लिख दो, हो गई बैलेंस। अभी ये हमने फ्रैक्शन में लिखा है, अगर आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख सकते हो। 7/2 कितना होता है? 3.5। जब आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो, C2H6 प्लस 3.5O2, कार्बन डाइऑक्साइड कितने 2 मोल्स हैं, 2CO2, और वाटर के 3H2O। अगर आप कहो कि नहीं मुझे डेसिमल में या फ्रैक्शन में मजा नहीं आ रहा, मैं इसको होल नंबर में लिखना चाह रहा हूँ, तो उसको होल नंबर बनाने के लिए आप इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, वो होल नंबर में आ जाएगी। फिर इथेन हो जाएगा 2 × C2H6, 2 × 3.5 इज 7, 7O2, 2 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 3 6 वाटर। तो ये सारे तरीके सही हैं। आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो, और होल नंबर में भी लिख सकते हो, राइट। चलो एक काम करते हैं, कोई बड़ा एल्केन ले लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। जैसे ऑक्टेन ले लेते हैं। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है, ऑक्टेन में 8 कार्बन एटम्स होते हैं। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर n की जगह पे मैं 8 रखूंगा तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C8, 2 × 8 इज 16 प्लस 2 इज 20, सॉरी 18, 2 8 16 प्लस 2 इज 18। इसकी कंप्लीट कंबशन करते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जरा करोगे बैलेंस इसको? कार्बन कितने? 8 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो जाएंगे? 8। हाइड्रोजन कितने? 18 है, तो 18 को डिवाइड बाय 2 करके मोल्स ऑफ वाटर बना दो। 18 डिवाइड बाय 2 इज 9, वाटर के 9 हो जाएंगे। अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन काउंट करो, 8 2 जा 16 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और 9 1 जा 9 वाटर के साथ। तो 16 प्लस 9 कितना होगा? 25। 25 को डिवाइड बाय 2 करके ऑक्सीजन के साथ लिख। और अगर फ्रैक्शन में लिखना तो 25/2 डेसिमल में 12.5 होता है, राइट। मैं आपको ऑक्सीजन के मोल्स निकालने का एक और शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, जैसे ये हमारे पास ऑक्टेन था ना, C8H18, इसका 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट होगा? मैं आगे पूरी इक्वेशन बनाए बगैर ये ऑक्सीजन के मोल्स निकाल सकता हूँ यहाँ पे। इसका एक फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन के मोल निकालने का, वो होता है X+Y/4। इसमें X क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो एल्केन्स में होंगे, और Y क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो एल्केन में होंगे। X क्या है इसमें? 8 है, और Y क्या है? 18 है। तो X की जगह पे हम 8 रखते हैं, और Y की जगह पे 18 डिवाइड बाय 4। इसको जरा सॉल्व करो। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9/2 कितना होगा? 4.5। तो 8 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा? 12.5। देखो आया वही 12.5। ठीक है। इसी तरह अगर आप इथेन के निकालना चाहो कि जैसे 3.5 आ रहा है ना, इसमें ये फॉर्मूला लगाओ इथेन के साथ, X+Y/4। तो इथेन में X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 डिवाइड बाय 4। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये बनेगा 2 + 1.5, 3.5। चाहे आप कोई भी अल्केन ले लो। हसन बेटा, ये मेथड आप बस याद करो, इसको क्या लिखवाऊं मैं? इतनी मेहनत नहीं करवाओ यार, खुद भी करो ना कुछ। सिंपल सी हम बात कर रहे हैं कि जो एटम कंप्लीट कंबशन को बैलेंस करने के लिए जो एटम्स ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो बन जाएंगे आपके मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो हाफ ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे। चलो एक और प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैं आपको एल्केन दे देता हूँ 10 कार्बन एटम वाला। 10 कार्बन एटम वाले एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+2। तो C10H22
ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कंबशन करवा रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप चाहो तो ऑक्सीजन के मोल जो है वो डायरेक्टली इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, x+y/4। x क्या है 10 है और y क्या है इसमें 22 है। ठीक है, तो 22 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5.5। ये हो जाएगी 10 प्लस 5.5, ये हो जाएगा 15.5। कार्बन के मोल्स कितने कैसे निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड के? जो कार्बन के एटम्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बन जाएंगे, और जो हाइड्रोजन के एटम्स है उनको हाफ करके 22 डिवाइड बाई 2 11 मोल्स ऑफ वाटर बना दो, हो गई बैलेंस। हुजैफा ये क्विकेस्ट मेथड है ना, इसके अलावा अगर आप बैलेंसिंग करोगे तो आपको वो करना पड़ेगा ना, ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो मैं इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछता है इसका ये देखते हैं। हसन अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी में आ जाएगा दोबारा समझ। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द कंप्लीट combustion of 20 centimeter cube of gaseous alkane X requires 130 centimeter cube of ऑक्सीजन। आपको मोल्स का वो याद है कि अगर दो गैसेस के वॉल्यूम इक्वल होते हैं तो मोल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब दो गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही उनका मोलर रेशियो भी होगा। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से एल्केन की बात कर रहा है, मतलब ये जो भी एल्केन है उसमें कार्बन एक्स है और हाइड्रोजन वाई है, वो कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हमें एल्केन का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन उसने ये बता दिया कि एल्केन का अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा उसके साथ 130 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो भाई आप ये बात रिकॉल कर लो कि हमारे पास गैसेस के केस में, ओनली फॉर गैसेस, जो भी वॉल्यूम रेशियो होता है वही मोलर रेशियो भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 24 dm³ और अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 24 dm³। तो इन दोनों में जो मोल रेशियो है वो 1:1 है, और वॉल्यूम रेशियो 24:24 है, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 1:1 बन जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास 1 मोल गैस एक्स है, उसका वॉल्यूम है 24 dm³ और मेरे पास 2 मोल गैस वाई है तो उसका वॉल्यूम डबल होगा ना, 48 dm³ होगा। तो इन गैस एक्स और गैस वाई का जो मोल रेशियो है वो क्या है 1:2 है, और वॉल्यूम रेशियो क्या है 24:48, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, दोनों को 24 से डिवाइड करोगे तो ये भी 1:2 ही बनेगा ना। समझ आई बात? जी बेटा डेसिमल में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास ये जो एल्केन है, ये कौन सा एल्केन है कि जिसका मोल रेशियो जो है, उसने मोल रेशियो नहीं दिया हुआ, उसने बेसिकली वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊं तो वही मोल रेशियो के भी बराबर होगा ना। अगर मैं 20 और 130 को 20 से डिवाइड कर दूं तो क्या हमारे पास मोल वॉल्यूम रेशियो बनेगा 1:6.5। यही हमारा मोल रेशियो भी होगा, मतलब अगर 1 मोल ऑफ एल्केन है तो उसके साथ ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे 6.5।
तो अब आप अगर प्रोपेन को रिएक्ट करवाओगे, जैसे हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। उसके 1 मोल के साथ ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे, ये आप कैसे निकाल सकते हो? x प्लस वाई ओवर 4 वाले फॉर्मूला से निकाल लो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्रोपेन में? कार्बन एटम 3 है तो 3, और y क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो y की जगह पे आप रखोगे 8 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना बनेगा? 8 डिवाइड बाय 4 इज 2 एंड 3 प्लस 2 इज 5। तो ये 6.5 तो नहीं बन रहा है, ये तो 5 बन रहा है। मतलब प्रोपेन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है C3H8। 1 मोल ऑफ प्रोपेन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हमें कौन सा एल्केन चाहिए जिसका 1 मोल ऑफ एल्केन 6.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे? तो मतलब प्रोपेन हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह ऑप्शन सी में दिया हुआ है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। मीथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? देखो मीथेन में जो कार्बन है वो 1 है और हाइड्रोजन 4 है। मतलब x प्लस वाई ओवर 4 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कार्बन है 1 और y है 4। 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना बनेगा? 4 डिवाइड बाय 4 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2। 6.5 तो नहीं बन रहा है, तो 1:2 बन रहा है। इसी तरह इथेन का मुझे आप लोग बता दो, इथेन का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? इसमें भी x प्लस वाई ओवर 4 लगाओ ना। x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इथेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 6, तो y की जगह पे 6 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1.5। 2 प्लस 1.5 इज 3.5। तो 6.5 तो इसमें भी नहीं बन रहा, 3.5 बन रहा है। अब ब्यूटेन का जरा देखो। ब्यूटेन का मैं ना नीचे कर रहा हूँ यहाँ पे। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। ब्यूटेन का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? अगेन ये फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई ओवर 4। x कितना है इसमें? x क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और y क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो x की जगह पे 4 रखोगे और y की जगह पे 10 रखोगे, तो 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये बन जाएगा 5 ओवर। आगे बढ़े। चलो चलो कॉपी कर लो कॉपी भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? ऊपर काम करूं? ये वाला यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, ये बाद में कर लेना कॉपी नोट से देख के। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो अभी तक ड्राइव पे एडिट नहीं है? अगर कोई अभी भी हो तो मुझे मैसेज कर देना। मैं फौरन अपलोड कर दूंगा, कोई ऐसा नहीं।
लेट मी सी, अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन मिल जाए ना। कम आए हुए हैं लेकिन आए हुए जरूर हैं ऐसे क्वेश्चन। ये बड़े मुश्किल होते हैं मोल वाले। क्वेश्चन 10 देख रहे हो? क्वेश्चन 10 में कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द मॉलिक्यूल शोन बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स इसमें से कौन कौन से हैं? वो जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे वो एल्केन्स होंगे, CnH2n+2। अगर आप कार्बन 2 लगाओगे तो एल्केन्स अगर होता तो फॉर्मूला बनता है C2H6, मतलब ये एल्केन नहीं है। इसी तरह अगर आप कार्बन 3 लगाओगे तो 2 3 6 + 2 8, हाँ ये एल्केन है। और अगर आप कार्बन 4 रखोगे तो N की जगह पे 4 रखोगे तो हाइड्रोजन बन जाएगा 2 4 8 + 2 10, हाँ ये भी एल्केन है। और अगर आप N की जगह पे 5 रखोगे कार्बन, 2 5 10 +2, तो ये बनेगा 12, ये एल्केन नहीं है। अगर आप N की जगह पे 6 रखोगे, कार्बन 6 रखोगे तो 2 6 12 +2 14, ये भी एल्केन है। तीन एल्केन आ रहे हैं, C3H8, C4H10 और C6H14।